नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूब और कैथेटर के बारे में। वीडियो इमेज बेस्ड होने वाला है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्यूब और कैथेटर के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है यूरिनरी कैथेटर्स। यूरिनरी कैथेटर्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है फोले कैथेटर। फोलेज कैथेटर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का होता है। ये एक ट्यूब की जैसी संरचना होती है, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो या तो लैटेक्स से या सिलिकॉन से या पॉलीयूरेथेन से मिलके बना होता है। इसे यूरिथ्रा के द्वारा ब्लैडर में इंसर्ट करवाते हैं। यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा इसको इंसर्ट करवाते हैं। इसमें दो ल्यूमेन पाए जाती है। डायग्राम में देख पा रहे होंगे, दो ल्यूमेन है इसमें। एक तो यूरिन को ड्रेन करने के लिए, यानी इस वाला पार्ट को क्या करते हैं, यूरोबैग से कनेक्ट कर देते हैं यूरिन को ड्रेन करवाने के लिए। और जो दूसरी ल्यूमेन जो होती है ये वाली, ये क्या काम करती है, इसके द्वारा इसमें एनएस या नॉर्मल सैलाइन पुश करते हैं, जिससे क्या होता है, बैलून फूल जाता है। यानी कि बैलून से जुड़ा होता है दूसरी ल्यूमेन, इसको फुलाया जाता है ताकि ब्लैडर में ये जो कैथेटर है वो एक जगह फिक्स हो सके। इस कैथेटर का यूज किया जाता है यूरिनरी ड्रेनेज के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। ये 2 वे कैथेटर था, फोलेज कैथेटर। अब आता है 3 वे फोलेज कैथेटर। 3 वे में यानी कि इसमें 3 वेज होते हैं, यानी 3 ल्यूमेन इसके अंदर पाई जाती हैं। पहली जो होती है वो यूरिनरी ड्रेनेज के लिए होती है। दूसरी जो होती है वो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। और तीसरी जो होती है वो ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए, यानी ब्लैडर को इरिगेशन करने के लिए तीसरी ल्यूमेन का यूज किया जाता है। उसके बाद में तीसरे प्रकार का जो कैथेटर होता है वो होता है मैलेकोथ कैथेटर। इसे मशरूम कैथेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी टिप पे मशरूम और फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इसमें मशरूम कैथेटर या फ्लावर कैथेटर भी कहते हैं इसको। आगे इसी से क्या होता है, ब्लैडर के अंदर ये स्थिर रखने में, ये स्ट्रक्चर जो है ये इसको ब्लैडर में स्थिर रखने में मदद करती है। इसे रीनल पेल्विस में नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज के लिए तथा परक्यूटेनियस रूट से भी रखते हैं। इसका यूज जो होता है वो पोस्ट रीनल या ब्लैडर इंजरी के दौरान इसका यूज किया जाता है। ओके, आगे है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर या एसपीसी, ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। इस कैथेटर को एब्डोमेन पर अम्बलाइकस से नीचे की तरफ एक इंसिजन लगा के इंसर्ट करवाते हैं। यानी कि एब्डोमेन पर क्या करते हैं, अम्बलाइकस के जस्ट नीचे एक इंसिजन लगाते हैं और उसके द्वारा इस कैथेटर को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। 5वें नंबर पे आता है सिलिकॉन कैथेटर। ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये सिलिकॉन कैथेटर का डायग्राम है। सिलिकॉन कैथेटर यह रबर की कैथेटर की तुलना में यूरिनरी म्यूकोसा को कम इरिटेट करता है। यह लॉन्ग टर्म पेशेंट के लिए रबर कैथेटर की तुलना में ज्यादा किफायती होता है। यानी किसी पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म तक अगर कैथेटर लगाए रखते हैं तो सिलिकॉन कैथेटर बेस्ट होता है। उसके बाद में अगला आता है K90 कैथेटर। ये सिंगल ल्यूमेन कैथेटर भी बोलते हैं इसको। इसका यूज सिंगल टाइम के लिए, अगर एक बार ही किसी को थोड़े टाइम के लिए
यूरिन पास करवाना हो तो सिंगल टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको K90 कैथेटर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ इंट्रावीनस ट्यूब और कैनुला के बारे में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आईवी सेट। आईवी सेट यानी इंट्रावीनस सेट। आईवी सेट का आईवी फ्लूइड देने के लिए यूज करते हैं। माइक्रो या मैक्रो ड्रिप सेट आते हैं, ये आप आगे देख पा रहे होंगे। इसे मर्फी चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। ये जो आगे ये रेगुलेट करने का काम आते हैं, इसे रेगुलेटर बोलते हैं। तो ये जो आईवी सेट होता है, इंट्रावीनस जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं अपन, ड्रिप वगैरह लगाते हैं, वो इसी आईवी सेट से लगाते हैं। आगे हम देखते हैं बीटी सेट यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। बीटी सेट का उपयोग ब्लड व ब्लड के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे प्लाज्मा है, पीसीवी है, ये सब देने में, अलग अलग प्रकार के जो ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं उसमें बीटी सेट का यूज करते हैं। आईवी सेट से दिखने में थोड़ा सा ये अलग होता है, क्योंकि इसमें जो ड्रिप चैम्बर जो होता है उसमें क्या होता है, एक फिल्टर पाया जाता है। वो फिल्टर जो होता है वो छोटे क्लोट्स जो होते हैं या क्लैंप्स जो होते हैं उनको ये अपने अंदर रोक लेता है, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, इस प्रकार का होता है। आगे चलते हैं। स्कैल्प वेन सेट या एसवी सेट, इसको बटरफ्लाई स्कैल्प सेट भी बोलते हैं, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। एसवी सेट का प्राइमरीली जो यूज जो होता है वो वेने पंचर में करते हैं। इसे विंग इन्फ्यूजन सेट भी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर किसी को आईवी इन्फ्यूजन देना हो तो इसका यूज हम करते हैं। आगे हम देखते हैं आईवी कैनुला के बारे में। आईवी कैनुला के बारे में विस्तृत मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके आईवी कैनुला के बारे में और डिटेल में देख सकते हैं। तो आप आईवी कैनुला यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 14 गोज, 16, 17, 18, 20, 22 और 24 गोज के कैनुले हैं। 26 नंबर का भी आता है। तो आईवी कैनुला का यूज वीनस एसेट के लिए करते हैं। 14 नंबर कैनुला ऑरेंज कलर का होता है, 16 ग्रे कलर का, 18 ग्रीन कलर का, 20 पिंक कलर का, 22 ब्लू कलर का और 24 येलो कलर का होता है। किस लिए यूज करते हैं? आईवी फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं। बीटी मेडिकेशन या पेरेंटल न्यूट्रिशन या कीमोथेरेपी में इसका यूज किया जाता है। अब कुछ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स के बारे में हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी ट्यूब में सबसे पहले आता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कैसी होती है। इस ट्यूब को नेक पे यानी गर्दन पे जो आगे के साइड में एक इंसिजन लगा के ट्रेकिया में इंसर्ट करवाते हैं। इसका यूज प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन करवाने में या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का यूज करते हैं। ओके, आगे देखते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसको ईटी ट्यूब भी बोलते हैं। इस ट्यूब को माउथ के द्वारा यानी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को जो अपना जो आगे की साइड जो ट्रेकिया है उसमें इंसिजन लगा के फिर इंसर्ट करवाते हैं। एंडोट्रेकियल जो ट्यूब होती है इसको माउथ के द्वारा किस में डाला जाता है? ट्रेकिया में इंसर्ट करवाया जाता है। एस्टैब्लिश और मेंटेन पेशेंट एयरवे यानी पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए या एस्पायरेशन को रोकने के लिए ईटी ट्यूब का यूज किया जाता है। उसके बाद में लैरेंजियल मास्क एयरवे, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे लैरेंजियल मास्क एयरवे। इसका यूज क्यों किया जाता है? ये मास्क इमरजेंसी के वक्त उस काम में लेते हैं जब पेशेंट में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ना हो पाए। और यूज क्या होता है? टू क्रिएट ए पेशेंट एयरवे, पेशेंट के एयरवे को क्रिएट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए लैरेंजियल मास्क एयरवे का यूज किया जाता है।
उसके बाद में आगे आता है कॉम्बी ट्यूब। कॉम्बी ट्यूब या डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब, आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, इसको कॉम्बी ट्यूब बोलते हैं। इसका यूज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देने में इसका यूज करते हैं। आगे है स्वान गेंज कैथेटर। स्वान गेंज कैथेटर क्या होता है, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन या फिर राइट हार्ट साइड कैथेटराइजेशन की कंडीशन में इसका यूज करते हैं। साइट ऑफ इंसर्टेशन, आखिर ये स्वान गेंज कैथेटर कहाँ यूज होता है? कैथेटर को लार्ज वेन में इंसर्ट करते हैं। किसमें इंसर्ट करते हैं? जो लार्ज वेन जो होती है उसके अंदर इसको इंसर्ट करवाया जाता है, जैसे इंटरनल जुगुलर वेन या सब क्लेवियन या फिर फीमोरल वेन में इसको इंसर्ट करवाते हैं। किस में यूज लेते हैं? टू मेजर पल्मोनरी आर्टरी वाइड प्रेशर। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर को डिटेक्ट करने में या नापने में इसको यूज लेते हैं। आगे देखते हैं कुछ अदर ट्यूब्स के बारे में। एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इस ट्यूब को स्टोमक में नोस्ट्रिल के माध्यम से यानी नाक के माध्यम से इसको कहाँ प्रवेश करवाते हैं? स्टोमक में। और इसको जो गैस्ट्रिक लवाज है, गैस्ट्रिक लवाज की कंडीशन में भी इसको यूज लेते हैं, यानी कि स्टोमक को इरिटेट करने में भी इसका यूज किया जाता है। आगे गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब या पीईजी ट्यूब। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब या पीईजी ट्यूब क्या होती है, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। पीईजी ट्यूब यानी कि परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, यह एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसे एब्डोमिनल वॉल के द्वारा किस में डाला जाता है? स्टोमक में डाला जाता है। पीईजी ट्यूब से स्टोमक में फ्लूइड और मेडिकेशन डायरेक्टली हम दे सकते हैं। उसके बाद में आती है टी ट्यूब। टी ट्यूब आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इसका यूज गोल ब्लेडर की सर्जरी में करते हैं और इसे कॉमन बाइल डक्ट में प्लेस किया जाता है। इसका यूज बाइल को ड्रेन करने में करते हैं। आगे देखते हैं सैंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। सैंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब ये एक 3 वे कैथेटर है जिसमें 2 बलून पाए जाते हैं, जिसमें एक बलून इसोफेगस में रहता है, दूसरा जो होता है वो स्टोमक में। इन्फ्लेट बैलून का उपयोग वेरिसेल ब्लीडिंग को कम करने में यूज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला है पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर। ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर। इसको बॉडी में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक से इंसर्ट करवाते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा एसेप्टिक टेक्निक का यूज इस कैथेटराइजेशन के दौरान किया जाता है। इस ट्यूब की टिप जो होती है वो पिग के टेल के जैसी होती है, यानी सूअर की जो पूंछ होती है उसकी जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसका यूज ऑर्गन एवं कैविटी से अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स व पस निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे आता है सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। सक्शन कैथेटर का यूज बॉडी सीक्रेशन यानी म्यूकस एंड सलाइवा को रिमूव करने में काम में लेते हैं। ये अलग अलग साइज के सक्शन कैथेटर आते हैं। उसके बाद में फ्लैटस ट्यूब आती हैं, ये अलग अलग साइज की फ्लैटस ट्यूब है, यानी कि जो गैस होती है एब्डोमिनल कैविटी में उसको पास कराने में या फिर इंटेस्टाइनल में जो गैसेस होती हैं उनको पास कराने में फ्लैटस ट्यूब का यूज किया जाता है। उसके बाद में म्यूकस एक्सट्रैक्टर। म्यूकस एक्सट्रैक्टर जो है आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इसका यूज सक्शन मशीन से माउथ व थ्रोट में जो सीक्रेशंस होते हैं उसको हटाने में किया जाता है। उसके बाद में आता है नेजल कैनुला।
नेजल कैनुला या इसको नेजल प्रोंग्स भी कहते हैं। ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। इसका यूज किस में करते हैं? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं।